नमस्कार। आज हम क्रिकेट की दुनिया की एक बहुत बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं, विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट। और हमारे पास ना कुछ ऐसे सूत्र हैं जो इस फैसले के पीछे की वजहों पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर क्यों? चलिए इन सूत्रों के जरिए जरा गहराई से नजर डालते हैं इस पर। बिल्कुल। ये एक ऐसा फैसला था जिसने सबको चौंका दिया था एकदम से। और अगर हम सूत्रों को देखें तो पहली और सबसे साफ वजह तो उनके हाल के प्रदर्शन से ही जुड़ी लगती है। हाँ, एक सूत्र तो यही बताता है आंकड़ों के हवाले से कि 2020 के बाद उनका टेस्ट औसत गिरकर सिर्फ 32 के आसपास आ गया था। जी। और ये तो उनके अपने इतने ऊंचे स्टैंडर्ड्स हैं उनसे तो काफी कम है। सिर्फ औसत ही नहीं, वो बड़े स्कोर वाली बात भी कई रिपोर्ट्स में इसका जिक्र है। सही कहा। और प्रदर्शन में ये गिरावट इसके साथ साथ एक और चीज, एक तकनीकी पहलू भी सामने आया। हाँ कुछ एक्सपर्ट एनालिसिस में ये बात उठी है। हाँ वो बार बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों पर विकेट देना, जैसे लगने लगा था कि उनकी टेक्निक में कुछ परेशानियां आ गई हैं। हाँ, ये ऑफ स्टंप वाली बात तो काफी ज्यादा चर्चा में रही थी उस वक्त। इस पर कुछ और बताते हैं सूत्र। हाँ, एक तकनीकी विश्लेषण कहता है कि शायद उनका जो फ्रंट फुट मूवमेंट था ना, वो शायद थोड़ा सा देर से हो रहा था, खासकर इंग्लैंड साउथ अफ्रीका जैसी जगहों पर, अच्छा। जहां गेंद ज्यादा हिलती है, स्विंग और सीम। तो वो गेंद की लाइन में पूरी तरह से आ नहीं पा रहे थे और वो बाहरी किनारा लगने का चांस बढ़ गया था। छोटी छोटी चीजें होती हैं ये, पर टॉप लेवल पर बहुत फर्क डाल देती हैं। ये दिलचस्प है। तो प्रदर्शन और तकनीक, ये दो चीजें तो साफ दिखती हैं, लेकिन कुछ सूत्र ना उनके परफेक्शनिस्ट होने वाले पहलू पर भी इशारा करते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है यहाँ? देखिए, ये उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। तो सूत्रों का अंदाजा ये है कि कोहली जैसे खिलाड़ी जो हमेशा अपना बेस्ट 100% देने में यकीन रखते हैं, शायद वो खुद अपनी इस फॉर्म से या इन तकनीकी दिक्कतों से खुश नहीं थे। शायद उनको अंदर से लगने लगा था कि भाई मैं उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं। अच्छा। और शायद इसी एहसास ने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर किया हो। ये एक तरह से खुद के लिए ईमानदारी भी हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है। मतलब सिर्फ बाहर का प्रेशर नहीं, एक अंदरूनी मामला भी। और यहीं से जुड़ा एक और सवाल उठता है, कप्तानी जाने का, उसका भी कोई असर? सूत्र कुछ कहते हैं इस बारे में? देखिए, ये थोड़ा अटकलों वाला एरिया है। सूत्र सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहते, हाँ, वो तो है। पर कुछ रिपोर्ट्स में, कुछ जानकारों की बातों में ये फील जरूर आती है कि कप्तानी से हटने के बाद शायद वो मोटिवेशन लेवल या वो खेल का जो जुनून था उसमें शायद कोई बदलाव आया हो। अब ये कितना सच है ये तो वही जाने, पर एक फैक्टर हो सकता है। समझ गई। तो प्रदर्शन, तकनीक, वो परफेक्शन वाली सोच, कप्तानी का असर और एक एंगल टीम की जरूरत का भी है। कुछ सूत्रों में इसका भी जिक्र है। बिल्कुल। कुछ एनालिसिस इस तरफ भी इशारा करते हैं कि टीम मैनेजमेंट शायद भविष्य को देख रहा था। मिडिल ऑर्डर में नए चेहरों को तैयार करना। हाँ, नए लड़कों को मौका देना। जी। तो हो सकता है कोहली ने भी इस सिचुएशन को समझा हो और सोचा हो कि ठीक है, युवाओं के लिए रास्ता बनाया जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, खेल भावना वाली बात। तो कई सारे फैक्टर्स लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक ही वजह हो। फॉर्म, तकनीक, उनकी अपनी सोच, कप्तानी वाला एंगल और टीम की प्लानिंग। बिल्कुल सही। अक्सर इतने बड़े फैसले जो होते हैं ना, वो कई वजहों का मिला जुला असर ही होते हैं। एक चैंपियन खिलाड़ी जिसने इतने साल टॉप पर राज किया हो, उसके लिए रिटायरमेंट का फैसला लेना आसान नहीं होता। बहुत लेयर्स होती हैं उसमें। हाँ, ये तो है। लेकिन एक बात जो लगभग सभी सूत्र कह रहे हैं, वो ये कि कोहली गए जरूर, लेकिन पूरे सम्मान के साथ, अपने तरीके से। हाँ, ये बात तो है। ये उनके कद के हिसाब से ही था। तो हमने देखा कि विराट कोहली के टेस्ट संन्यास के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। फॉर्म में गिरावट, कुछ तकनीकी मुश्किलें, उनका वो परफेक्शनिस्ट वाला रवैया, कप्तानी जाने का शायद कोई भावनात्मक असर और टीम की आगे की योजनाएं। और दिलचस्प बात यही है कि शायद कोई एक वजह नहीं बल्कि इन सब का मिला जुला असर रहा हो। एक टॉप खिलाड़ी के लिए ऐसा बड़ा फैसला लेना हमेशा मल्टी लेयर्ड होता है, कई पहलू होते हैं उसके। और ये सब हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज के टाइम में जो टॉप एथलीट्स हैं, खासकर कोहली जैसे इंटेंस डेडिकेशन वाले खिलाड़ी, उन पर लगातार अच्छा खेलने का, करोड़ों उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रेशर कितना ज्यादा होता है। और ये प्रेशर उनके करियर के फैसलों को कैसे, किस हद तक प्रभावित करता है, इस पर भी सोचना चाहिए।